स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में क्लास 8 का मैथ चैप्टर 4 देखेंगे। तो चैप्टर 4 आज से स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर का नाम है घात और घातांक यानी पावर एंड एक्सपोनेंट। तो चलिए पहले इसका थोड़ा बेसिक जान लेते हैं कि ये होता क्या है और इसका कुछ बेसिक रूल है, कुछ फार्मूलाज है, उसको पहले देख लेते हैं ताकि चैप्टर को समझने में आसानी होगा, क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी होगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसका कुछ बेसिक रूल है ना, कुछ साधारण नियम है, बेसिक रूल या फार्मूलाज बोल सकते हैं। तो कुछ फार्मूला या कुछ नियम है, उसको पहले देख लेते हैं। तो पहला नियम याद रखेंगे कि अगर कोई पावर, घात मतलब पावर होता है, जो कि इससे पहले का चैप्टर में पढ़े स्क्वायर और क्यूब के रूप में। तो स्क्वायर और क्यूब यानी 2 और 3 जो आ रहा था वो क्या था, पावर था, घात था, है ना, घात या घातांक उसी को बोल रहे हैं। तो वही पावर अगर माइनस में रहे तो उसको प्लस में कैसे कन्वर्ट करना है, तो पहला नियम उसको देखते हैं। जैसे ए कोई संख्या है, इसमें पावर है m माइनस m, यानी कि पावर में माइनस लगा हुआ है, तो इसको प्लस में कैसे चेंज करते हैं, तो इसको डिवाइड में कन्वर्ट कर देना है, यानी कि 1/a का पावर m। तो 1 यानी कि ऊपर है उसको नीचे कर देंगे तो ये माइनस जो है वो प्लस में बदल गया। तो माइनस में जो m था वो प्लस m हो गया। ठीक है, इसी का उल्टा अगर दिया हुआ है 1/a का पावर माइनस m, नीचे अगर माइनस दिया हुआ है तो इसको प्लस में चेंज करना है, तो इसको ऊपर ले आएंगे तो a का पावर माइनस m, माइनस नहीं प्लस m हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। यानी कि इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं का, जैसे 2 का पावर अगर दे -5, इसको प्लस में चेंज करो तो क्या हो जाएगा 1/2 का पावर 5। क्लियर है। अगर दे दे कि 3/2 का पावर 3 माइनस में, तो इसको प्लस में कैसे चेंज करें, तो ये जो 2 का पावर -3 है उसको ऊपर लिख देंगे और इसके साथ पहले से 3 है तो ये 3 मल्टीप्लाई में है ना, तो ये माइनस जो है वो प्लस में माइनस से लिखा जा रहा है, प्लस में है ना, यानी इसको ऐसा 3 × 2 का पावर 3 लिखेंगे। ठीक है, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, या ऊपर से नीचे आता है तो प्लस हो जाता है अगर माइनस रहने से। क्लियर है। और यहाँ पे अगर प्लस में है उसको नीचे कर देंगे तो माइनस हो जाता है। जैसे इसको अगर पलट देते पूरा 2 को, इसको ऊपर और इसको नीचे, तो 3 का पावर यहाँ कुछ नहीं तो 1 था, तो ये -1 हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से प्लस को माइनस या माइनस को प्लस में चेंज किया जा सकता है, डिवाइड में बदल करके या मल्टीप्लाई में बदल करके। नीचे से ऊपर यानी कि डिवाइड से मल्टीप्लाई में गया तो माइनस प्लस हो जाता है, और अगर ऊपर माइनस है तो उसको नीचे कर दे तो वो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये पहला नियम याद रखेंगे। दूसरा नियम है कि अगर कोई संख्या है, जैसे a का पावर m इंटू b, a का पावर ही n। ठीक है, मतलब इसको नीचे जो है जिसमें पावर है उसको बेस बोलते हैं। तो बेस अगर इक्वल रहे, ये क्या है, बेस इसको बोलते हैं। तो बेस अगर इक्वल रहे और पावर अलग अलग रहे, बेस इक्वल हो और पावर अलग अलग हो, जैसे बेस दोनों का a है, इक्वल है, और पावर m और यहाँ n है, मतलब पावर अलग अलग है। तो बेस इक्वल और पावर अलग अलग रहे और वैसा सिचुएशन में मल्टीप्लाई का साइन में रहे तो पावर ऐड हो जाता है, यानी बेस वही रहेगा और पावर जो है वो ऐड हो जाएगा, यानी m + n। क्लियर है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 2 का पावर अगर 5 रहे इंटू 2 का पावर 3, इसका वैल्यू कुछ निकालना रहे तो इक्वल टू हो जाएगा 2 का पावर 5 और 3 दोनों ऐड हो जाएगा, यानी कि 2 का पावर 5 और 3 8 आंसर। क्लियर है। तो ये दूसरा नियम याद रखेंगे, इसका उपयोग होगा। तीसरा नियम है अगर यही वाला डिवाइड में रहे, यानी कि a का पावर m बाई a का पावर n, यानी कि बेस इक्वल है लेकिन पावर अलग अलग हो और डिवाइड में हो, तो डिवाइड में होने से माइनस हो जाता है, यानी कि a का पावर m माइनस n कर देंगे, ऊपर वाला से नीचे वाला माइनस हो जाता है। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर 3 का पावर 5 रहे बाई 3 का पावर 2, तो इसमें बेस इक्वल है यानी पावर माइनस हो जाएगा, तो 5 - 2 यानी 3 का पावर कितना हो जाएगा, 3 आंसर। आ रही समझ में। तो ये तीसरा नियम। चौथा नियम आगे बढ़ते हैं। तो अगर पावर का पावर रहे, यानी a का पावर m हो और इसका भी पावर हो n, ऐसा होल का पावर n, तो क्या होता है, तो ऐसा में पावर जो है वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि a का पावर हो जाएगा m × n, mn।
ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर रहे 2 का पावर 3 का पावर 2, यानी पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 का पावर 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 तो कितना हो गया 2 का पावर 3 2 या 6 आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये सब नियम को याद रखेंगे, ये सभी नियम का उपयोग होगा पूरा इस चैप्टर में। 5वां नियम देखते हैं। तो ये तो इक्वल रहने से ऐसा होता है, अगर यही बोला अनइक्वल रहे यानी कि a का पावर m रहे और b का पावर भी इंटू में है और m रहे, यानी कि बेस अनइक्वल रहे और पावर इक्वल इक्वल रहे, m दोनों में है और ये है बेस a और b, यानी बेस अनइक्वल है, बराबर नहीं है और पावर बराबर है। तो ऐसा सिचुएशन में क्या होगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, नीचे बेस जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि ab का पावर हो जाएगा m। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। अगर 2 का पावर मान चलिए है 3 इंटू 3 का पावर भी 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, ये गुना हो जाएगा तो 3 दूनी 6 का पावर हो जाएगा 3 आंसर। कोई दिक्कत नहीं है इतना सा। आगे बढ़ते हैं, अगला नियम देखते हैं। इसी का डिवाइड देखते हैं। अगर a का पावर m रहे और b का पावर m, यानी बेस अलग अलग पावर एक ही और डिवाइड में, तो क्या होता है, तो भी इसको डिवाइड सिंपली कर देना है a बाई बी और इसका होल का पावर यानी इसका जो आंसर आएगा उसका पावर में m लगा देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई रहे तो मल्टीप्लाई करके पावर m और डिवाइड रहे तो डिवाइड करके पावर m। जैसे इसका एग्जांपल लेके देखते हैं। यहाँ मान चलिए है 6 का पावर 3 और यहाँ है 2 का पावर 3 नीचे, तब देखिए पावर इक्वल है और बेस अनइक्वल है तो ये डिवाइड हो जाता है, यानी 6/2 का होल का पावर हो जाएगा 3, यानी इसको काटे या डिवाइड करें तो 3 2 या 6, यानी हो गया 3 का पावर 3 आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 नियम हुआ। 7वां नियम देखते हैं। तो 7वां नियम में माइनस वाला तो हो गया। अगर पावर 0 हो, a का पावर 0 यानी कोई भी संख्या हो उसका अगर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, 1 होता है। इसको याद रखिएगा। जैसे इसका एग्जांपल, यानी इसमें कोई भी संख्या एक जगह रहे, जैसे 5 का पावर 0 तो इसका आंसर 1, 10 का पावर अगर 0 रहे तो इसका भी आंसर 1, अगर 1 लाख रहे, 1000 कितनों रहे उसका पावर अगर 0 है तो इसका भी मतलब होता है 1। ठीक है, तो ये 7वां नियम। 8वां नियम देखते हैं। 8वां नियम है, अगर a बाई बी का पावर -m है, ठीक है, a बाई बी है और इसका होल का पावर -m, यानी दोनों का पावर है -m में, तो ये क्या होगा, जैसे तो पहला हम ही बताए थे माइनस को कैसे प्लस करना है, तो पलट देना है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। यानी इसको अगर तोड़ के लिखे तो ऐसा है, अगर a का पावर -m और b का पावर भी -m, तो ये क्या हो जाएगा -m b का पावर है तो इसको ऊपर कर देंगे तो +m और ऊपर वाला नीचे कर देंगे तो ये भी +m, इस तरह से। तो इसका पहला हम ही बता दिए थे, फिर से देख लिए। अगला देखते हैं 9 नंबर में। अगर a का पावर m रहे इक्वल टू a का पावर n, यानी दोनों बेस इक्वल रहे और पावर अलग अलग रहे और बीच में इक्वल टू का साइन रहे, बराबर का साइन, तो इसका आंसर होता है m बराबर n होगा, इसमें m बराबर n। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अगर 2 का पावर है 3 बराबर 2 का ही पावर है 2, 2 का पावर x ऐसा रहता है इसमें ना, तो इसमें x का वैल्यू निकालने बोलेगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो पावर पावर इक्वल हो जाता है, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा किसके बराबर, तो 3 के बराबर। ठीक है आंसर। एक और नियम है, अगर a का पावर m रहे और b का पावर m, यानी a b अलग अलग, यानी कि बेस अनइक्वल रहे और पावर इसका इक्वल रहे, तो इसमें आंसर आ जाता है a बराबर b हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इसमें भी कैसा क्वेश्चन रहता है, तो इसका रहता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं,
x का पावर है m या मतलब 2 बराबर यहाँ पे रहेगा 2 या 3 का पावर मान चलिए 2 ऐसा रहे, तो इसको लिख सकते हैं x = 3। ठीक है, तो ये दोनों थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा नहीं समझ में आया होगा, इसको क्वेश्चन बनाएंगे तो और क्लियर समझ में आएगा, है ना। तो इतना सा नियम को सिर्फ अपने दिमाग में रखें ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। तो ये सभी नियम इस चैप्टर में हमको फॉलो करना पड़ेगा, इसी से सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो किसी में अगर कन्फ्यूजन है तो आप घबराएं नहीं, इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस समय फिर से समझा देंगे, उस समय क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आज बेसिक देखे हैं, अगला वीडियो में चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें और सभी इस ऑनलाइन क्लासेस का लाभ उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।